बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत का रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस बढ़ाने का फैसला, ये है वो खबर जी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट हो रही है। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इस चीज़ के जो असरात है उनको डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में हो ये रहा है कि इस बजट के अंदर मौजूदा हुकूमत रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सों की एक और भरमार करने लगी है जी। ऑलरेडी जो टैक्सेस हैं उनको तकरीबन डबल करने जा रहे हैं। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल है जी, एक रियल एस्टेट सेक्टर की पहली जो आपके सामने जो हालात हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर पर एक जो मंदी की सी सूरत हाल है और उसके अंदर ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कि एंड यूज़र हैं, एज एंड यूज़र जिन्होंने अपना घर या प्लाट लेने हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये अलार्मिंग न्यूज़ है जी। इन्वेस्टर तो चलो किसी तरह इसको कंपनसेट कर लेता है, लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक इसको बुरी खबर भी आप कह सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के पहले जो हालात हैं वो टैक्सेस की वजह से ही हालात काफ़ी ख़राब थे रियल एस्टेट में। कोई भी बंदा ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को टैक्सेस भरना पड़ते थे। तो लोग इसी चीज़ के इंतज़ार में थे जी, जो लोगों की हमारे साथ डिस्कशन होती है कि कोई टैक्सेस कम होंगे, कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके अंदर हम कोई अपना प्रॉपर्टी वगैरह लेंगे। तो बजाय कम होने के ये न्यूज़ आजकल आ रही है जी, और किसी हद तक ये न्यूज़ ठीक भी है और आइंदा कुछ हफ्तों के अंदर सूरत हाल मजीद वाजह हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बिल्कुल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हालात में ले जाने की एक कोशिश है। तो इसके अंदर देखें होगा ये कि लोग फिर अल्टरनेटिव जो चीज़ें हैं उनकी तरफ जाना शुरू कर देंगे। पहले ही जो बहुत ज़्यादा लोग हैं मेरे साथ जो ओवरसीज़ क्लाइंट अटैच है वो अभी अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं जी। कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कार्स वगैरह में, और कोई दुबई के रियल एस्टेट वगैरह में जाने का सोच रहे हैं, ये जा रहे हैं जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो बजाय रियल एस्टेट सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के, ख़ास करके ओवरसीज़ को इधर अट्रैक्ट करने की बजाय, उनको फैसिलिटेट करने के बजाय मज़ीद टैक्सेस ये लगाए जा रहे हैं जी, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा ये आपको मैं बता दूँ कि जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं, जो 2% फाइलर पे टैक्स था, उसकी न्यूज़ ये है कि उसको 4% करने जा रहे हैं ये लोग, और जो नॉन फाइलर पे 7% था, उसको 7 से बढ़ाकर 10% करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लें और अगर आप फाइलर हैं तो 4 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन फाइलर हैं तो तकरीबन 10 लाख का टैक्स आपको उस पर पे करना पड़ेगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के लिए। और उसके अलावा मज़ीद जो छोटे-मोटे टैक्सेस हैं वो उसके अलावा मज़ीद भी उस पे लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स की शरह है जी। जैसा कि आपको पता है रियल एस्टेट किसी भी मुल्क के लिए एक बैकबोन होती है, ख़ास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आती हैं ओवरसीज़ क्लाइंट्स की आती हैं, और ओवरसीज़ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, या अगर आप कहें कि वो करती सारी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है। तो ये उनको डिस्करेज करने के लिए मेरा ख्याल है ये एक डिसीजन लिया गया है, ताकि लोग रियल एस्टेट के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन ना करें। तो इसके मेरा ख्याल है बड़े बुरे नतीजे हमारे सामने आ सकते हैं जी। तो बहरहाल अभी ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जिस तरह आजकल मुल्की हालात चल रहे हैं, डंडे के ज़ोर पर हर चीज़ को ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी मुझे इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें अब करना क्या चाहिए? तो मैं तो अभी यही मशवरे देता हूँ कि जो ख़ास करके एंड यूज़र्स हैं, जिन लोगों ने अपने घर या प्लॉट वगैरह लेने हैं, तो उनको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने से पहले-पहले ले लेना चाहिए, ताकि जो भी उनके टैक्सेस हैं, कम से कम टैक्सेस में उनका काम हो जाए। वरना एक दफ़ा जब ये इम्प्लीमेंट हो गए तो फिर हर सूरत में आपको इससे किसी भी तरह बच नहीं सकते। और इसके अलावा जो फाइल्स का बिज़नेस है, ख़ास करके ओपन फाइल्स का बिज़नेस, वो भी नज़र आ रहा है कि उसमें भी काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। उसके अंदर भी काफ़ी लोग टैक्सेस से बच जाया करते थे ओपन फाइल्स की ट्रेडिंग करके, लेकिन अभी उसमें भी दिखाई दे रहा है कि हुकूमत उस पर भी पंजा कसने के इरादे रखती है। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप एज एंड यूज़र हैं तो आपके लिए तो ज़्यादती है। जो इन्वेस्टर है वो किसी तरह कंपनसेट कर लेता है, वो किसी तरह बच बचाव भी कर लेता है टैक्सेस से, या उसका मकसद ये होता है कि पैसे से पैसा बनाना। लेकिन जो एंड यूज़र है, जिसने घर लेना है, प्लाट लेना है, तो उनके लिए तो ये एक बुरी खबर है।
तो आपको चाहिए कि अगर आप प्रॉपर्टी आपने कोई लेनी है तो इस डिसीजन के इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले आप ले लें। और उसके बाद कुछ स्ट्राइक वगैरह की भी खबरें हैं जी, रियल एस्टेट की फेडरेशन हैं वो स्ट्राइक वगैरह करने के इरादा रखती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई कारगर उसमें चीज़ साबित होगी। और ये टैक्सेस जिस तरह बाकी पहले इम्प्लीमेंट हुआ था उस तरह होके रहेंगे, ये एक मेरी अपनी ओपिनियन है। तो आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि एंड यूज़र जो आना चाह रहे हैं अपने घर वगैरह प्लाट वगैरह के लिए, तो ये अच्छा मौका है जी, इन एक आध महीने के अंदर वो अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है वो कर लें ताकि इस टैक्सेस से बचा जा सके। बाकी रियल एस्टेट के जो आगे आने वाले हालात हैं वो अगर इन टैक्सेस इम्प्लीमेंट ये हो जाते हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे।